सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपको हार्दिक स्वागत करती है। जैसा कि आज आप एक लेटर देख रहे हो, ये लेटर आपको क्यों दिखाया जा रहा है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि ये लेटर डायरेक्टर ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस उड़ीसा की तरफ से जो ऑफिस है, जो होमगार्ड का मुख्य कार्यालय है, हेडक्वार्टर, वहाँ से जारी हुआ है। और आपको इसको दिखाने का रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये जो एरियर राशि है उसका आदेश सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, और राजस्थान का भी एक मैटर जो 2015 मार्च से एरियर का है वो पेंडिंग है। और हो सकता है कि जल्द से जल्द इसी प्रकार के आदेश राजस्थान के अंदर भी देखने को मिले। उड़ीसा होमगार्ड को अब तक 4 लाख रुपए का एरियर प्राप्त हो चुका है। तो आइए देखते हैं क्या होता है, क्या कह रहा है ये आदेश। ये आदेश जो कि आपको बताया गया था कि फायर इमरजेंसी सर्विस उड़ीसा की ऑफिस से निकला है, जिनका एड्रेस 3rd फ्लोर विजिलेंस बिल्डिंग, नवपटना, बुक्सी बाजार, कटक की तरफ से, जो फाइल नंबर N99/1167 जो कि हेडक्वार्टर एसजी की तरफ से है, और ये 27/3/2025 यानी कल की डेट में निकला है। ऑल डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड इंक्लूडिंग डीसीपी कमांडेंट होमगार्ड भुवनेश्वरम यूपीडी, कटक यूपीडी, यानी कि ये जो सभी कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट या यूपीडी का ये क्या है इसका मुझे आइडिया नहीं है। अब ये रेफरेंस के अंदर, इसके अंदर क्या प्रसंग है, तो द डायरेक्टर लेटर NOC 410/SG डेट 18/3/2024 एंड नंबर 1155 SG डेट 21/8/2024, यानी कि ये डायरेक्टर के जो लेटर है, DG के लेटर है, जो 410 नंबर है /SG जो 18/3/2024 को निकला है, और एक लेटर इस संबंध के अंदर 1155 SG डेट 21/8/2024 को निकला था। अब इसका जो सब्जेक्ट है, विषय, वो क्या है, तो ये विषय बहुत बड़ा है कि पेमेंट ऑफ एरिया DCA टू होमगार्ड्स एज पर जजमेंट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो पेमेंट बन रहा है एरियर का, जो ड्यूटी की गई है उसका एरियर पेमेंट बन रहा है, उसका भुगतान करना है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके तहत, आदेश के तहत होगा। तो ए द लेटर 25% एंड 37%, 37.5% एरिया DCA एक्सिटिंग होमगार्ड हैज बीन पेड, यानी कि पूर्व के अंदर जो आदेश थे उसके अंदर 25%, जो मैंने बताया था कि 4 लाख रुपए का पेमेंट हर जवान के बन रहा था, उसमें से 1 लाख रुपए का पेमेंट इन्होंने एक समय कर दिया था। उसके बाद के अंदर 37.5% का पेमेंट था वो, और उनको एक्सिटिंग होमगार्ड हैज बीन पेड, यानी कि पेड किया जा चुका है, उनके खाते में जा चुका है। अब ये कह रहे हैं कि प्लीज प्रिपेयर द अर्लियर DCA बिल ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट IA 37.5 फॉर पेमेंट और एक्सिटिंग होमगार्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक अप्रैल 2025 आफ्टर गेटिंग क्लियरेंस फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ द एरिया DCA बिल 37% में भी सबमिटेड टू ट्रेजरी। इनका कहने का अर्थ यह है कि होमगार्ड को 25% व 37% का भुगतान कर दिया गया है, और जो लास्ट किस्त है इनकी 37%, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताया था, आपको इसके अंदर पूर्व के अंदर वीडियो जारी करके बताया गया था कि इन्होंने 3 भागों के अंदर एरियर देख लिखा है, जिसके अंदर 70% एक था, 25% एक था। तो जो पेमेंट था उसमें 25% और 37.5% का इन्होंने भुगतान कर दिया है, और बाकी बच्चा पेमेंट है वो अप्रैल 2025 के फर्स्ट वीक के अंदर जवानों के खातों में आ जाएगा।
और उसके बाद के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी उसके अंदर ये 100% एरियर देने के जो आदेश है उन आदेश को दिखा के और कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी पूर्णतः पालना कर लेंगे। आप सबको इसके अलावा एक और जानकारी दी जा रही है कि वर्तमान के अंदर उड़ीसा में जो समन्वय समिति के मित्र हैं, जो हमारे मिलने वाले जवान हैं, उनसे लगातार चर्चा होती रहती है और उन्होंने वर्तमान के अंदर एक याचिका और लगाई है जिसके अंदर होमगार्ड को पुलिस कांस्टेबल का वेतन देने के लिए आदेश हुए, उसकी पूर्णतः पालना नहीं होने पर यह सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की गई है। तो साथियों, इनका जो पेमेंट था वो अभी बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय के अंदर ये लगभग 35,000 के आसपास पेमेंट लेंगे और आज जो पेमेंट हुआ है उस राशि से 35,000 रुपये के बीच का जो डिफरेंस है उसका एरियर का फिर ये लगाने वाले हैं। तो ऐसा ही एक आदेश राजस्थान होमगार्ड के लिए भी देखने को मिलेगा। आप सबका प्यार और सहयोग समन्वय समिति के साथ बना रहे, ऐसी हमारी कामना है और आपसे बार बार निवेदन किया जा रहा है कि आप अर्थदान करते रहें, छोटे छोटे राशि में करते रहें और इसके अलावा जो भी अपने साथी हैं उनसे भी करवाएं और उनको भी बताएं कि समन्वय समिति आपके लिए लगातार प्रयास कर रही है और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉरवर्ड करते रहे। हर जवान की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि समिति की सूचना पूरे जवान तक पहुंचे। तो जैसा भी होगा आप सबको बताया जाएगा। इसके बाद के अंदर एक और जल्दी धमाकेदार खुशखबरी आने वाली है। तो साथियों, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।